हर किसी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रेसिडेंट अवार्डी आर्टिस्ट रूपचंद, फाउंडर ऑफ रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड आर्ट गैलरी। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि एक जो टर्निंग पॉइंट है, किसी का पहले आ सकता है, किसी का बाद में आ सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं अपना फाइन आर्ट्स का जब कोर्स कर रहा था, तो मेरी एक ये आदत थी कि कोई ना कोई कंपटीशन में ज़रूर मैं पार्टिसिपेट करूं और उसका रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो। पहले जो शुरुआती जो हमारे हालात थे, इस तरह से नहीं थे कि मैं कुछ कलर्स लेकर भी और उस तरह से अपना पेंटिंग्स या अपना जो है दूसरे खर्चे निकाल सके। लेकिन जितना भी हो सकता था, कोशिश ये रहती थी कि अपना आर्ट की जाए और लगातार आगे बढ़ा जाए। मेरे जो पेरेंट्स थे वो हमेशा सपोर्टिव रहते थे। हाँ, लेकिन जो शुरुआती हालात थे वो इस तरह से नहीं थे कि जैसे मैंने बताया कि जो कुछ इस तरह के जो आर्ट का जो एक एक्सपेंसिव जो एक कोर्स होता है, उसे हम कंटिन्यू कर सके। लेकिन फिर भी एक जज्बा था, शुरू से शौक होने के कारण आर्ट को हमने परस्यू किया और आगे जाके जो किस तरह से ये आगे बढ़ी, तो वो मैं एक छोटा सा एक आपको इंसिडेंट स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या बना। ये हुआ कुछ ऐसा कि न्यूज़पेपर में कोई ना कोई इस तरह से कोई खबरें आती रहती थी, कोई आर्ट से रिलेटेड भी मैं देखता रहता था। तो एक इसी तरह से एक न्यूज़पेपर में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि जिसमें कि एक कंपटीशन था कि एक कार्टून कॉन्टेस्ट होने वाला है, जो कि पूरा नेशनल लेवल का है और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो और उसमें जो थीम था वो ये था कि स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली। ये उसका एक फाइनल जो है एक रिज़ल्ट ये उसमें शो होना चाहिए था और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ शो करनी है। तो A4 साइज़ शीट पे मैंने भी अपना कुछ आइडियाज़ को डेवलप करते हुए एक मैंने कार्टून बनाया और उससे जो है मैंने जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वहाँ तक पहुँचाया। जो ऑर्गेनाइज़र थे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जॉइंटली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। ये बात है 94 के आसपास की बात है। तो उस समय मैं अपना जो फाइन आर्ट्स का जो कोर्स कर रहा था, तो मैं सेकंड ईयर में था। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं ज़्यादातर पार्टिसिपेट करके और मैं जो है ध्यान नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ कि भाई चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ समय बाद मैंने देखा कि एक ऐसा जो है एक लेटर घर पर आया और बाय रजिस्ट्री से, और उसमें उन्होंने जो है कहा कि आपका एक लेटर है और देखिए इसमें कुछ आपका जो भी है, इस तरह से बताया उन्होंने। तो हमने जब उसे लेटर को खोल के देखा, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको जो है निर्माण भवन में वहाँ पर आना है और आपका एक प्राइज़ आया हुआ है, जो आपने एक जो कार्टून कॉन्टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे एकदम ध्यान नहीं आया कौन-सा कॉन्टेस्ट है, क्योंकि काफ़ी समय बाद उसका ये रिज़ल्ट आया था। तो फिर मैंने पुराने जो अपने जो फ़ाइल्स थी उसमें देखा कि भई ये कौन-सा कॉम्पिटिशन था, तो उसमें पता चला कि हाँ, एक जो है कार्टून कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था और वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल गई। तो उसमें लिखा हुआ था जो कि क्या-क्या क्राइटेरिया था। तो उसमें प्राइज़ के ऊपर नज़र गई थी भई कौन-कौन से प्राइज़ और किस तरह के थे। तो उसमें जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ थे। फर्स्ट प्राइज़ जो कैश प्राइज़ 20,000 का था और जहाँ तक मेरा ख़्याल है सेकंड जो 10,000 का था और थर्ड प्राइज़ जो है करीब 7,000 का था और बाकी 10 कंसोलेशन प्राइज़ेज़ थे। तो मुझे ये लगा कि चलो कम से कम ये है करीब 13 प्राइज़ेज़ हैं, तो कोई ना कोई तो मेरा शायद इसमें ज़रूर होगा। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं तो कम से कम कंसोलेशन तो मुझे मिल ही जाएगा। ख़ैर, मैं अपने ब्रदर को ये वाली बात बताई और वो ब्रदर कह रहे चलो ठीक है, इस डेट को हम चलते हैं। तो हम वहाँ पे टाइम से निर्माण भवन पर पहुँचे और वहाँ जाकर हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन डेस्क पर उन्होंने पूछा, हाँ जी बताइए। तो मैंने कहा जी ये लेटर है और मेरा जो है प्राइज़ आया हुआ है। तो उन्होंने कहा आप वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए और वहाँ पे फंक्शन चल रहा है और वहीं पर ही वहाँ पर अनाउंस होगा। और उस लेटर में ये लिखा गया था कि आपका पास प्राइज़ है, कौन-सा प्राइज़ है ये मेंशन नहीं था। तो वो एक सरप्राइज़ उनकी तरफ से था। ख़ैर हमने वहाँ पर जैसे ही अंदर एंटर किया, तो वहाँ पर एंटर करते ही साथ मैंने चारों तरफ घुमा के देखा, तो एक राउंड एक बड़ी-सी जो एक टेबल थी और वहाँ पे काफ़ी जो डिग्निटीज़ थे उस तरह से लोग बैठे हुए थे और
कुछ एक प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने चारों तरफ नज़र देखी तो एक मेरा जो कॉन्टेस्ट का जो पार्टिसिपेशन में जो कार्टून बना रखा था, वो एक वो डिस्प्ले किया हुआ था। उन्होंने उसे को काफ़ी एनलार्ज करके लगा रखा था और मैंने अपने ब्रदर को हल्के से इशारे में बोला कि देखो वो जो कार्टून है ना, वो मेरा बनाया हुआ है और वहाँ पर वो डिस्प्ले में है। तो मेरे जो ब्रदर हैं वो काफ़ी खुश हुए ये देखकर और कह रहे कि अच्छा चलो ठीक है, अभी हम बैठते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, आपका कौन-सा प्राइज़ रहता है। ख़ैर मुझे बिठा दिया गया और हम वहाँ पे बैठे और धीरे-धीरे जैसे ही वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे, दूसरे अतिथिगण थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें मिल रहे थे सभी से और फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फंक्शन जो है स्टार्ट हुआ और उन्होंने जो स्टार्ट किया वो क्या लास्ट जो है नंबर से कि जो कंसोलेशन प्राइज़ थे। तो जो कंसोलेशन प्राइज़ में उन्होंने पहला नंबर शुरू किया, दूसरा किया, तीसरा किया, इसी तरह करते-करते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे दिल की धड़कनें भी इस तरह से तेज़ हो रही थी कि हाँ, चलो शायद मेरा नाम कब आएगा। तो धीरे-धीरे करके 8 हुआ, 9 हुआ और 10 कंसोलेशन जो है ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद भी तो भाई ने ये एश्योर हो गया कि भाई आपका जो है, जो 3 जो प्राइज़ है उन्हीं में से है आपका, कम से कम कंसोलेशन में तो नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कम से कम चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है थर्ड प्राइज़ बोला, वो कि देश के किसी अलग राज्य से थे, तो उसमें भी नहीं आया मेरा। तो भाई को और ज़्यादा उत्साहित हो गए, मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ, चलो अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन-सा रहेगा। तो उन्होंने फिर सेकंड प्राइज़ उन्होंने बताया, वो कोई और दूसरे राज्य से थे भारत के। तो एकदम ये क्लियर हो गया कि वो फर्स्ट प्राइज़ मेरा ही था। तो बड़ी ही खुशी मुझे मिली, मेरे भाई को मिली और फिर जैसे उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ अनाउंस किया कि रूपचंद जो दिल्ली से हैं, उनका जो है ये प्रथम पुरस्कार है और वो आइए और अपना जो है कैश प्राइज़ जो 20,000 का है, वो अपना आप यहाँ से लें। तो उन्होंने वहाँ पे वो ख़ैर चेक मुझे प्रदान किया। वो ज़िंदगी का मेरा जो है पहला इतना बड़ा अवार्ड था आर्ट फ़ील्ड से और जब मैं सिर्फ़ सेकंड ईयर में ही था अपने कॉलेज में और जो मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। ख़ैर मैंने वो रिसीव किया और वहाँ पर जो चीफ़ गेस्ट थे उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और उन्होंने जो है पूछा कि अरे आप क्या स्टूडेंट हैं? मैंने कहा जी हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी जो है कला की शिक्षा चल रही है। क्योंकि वहाँ पर ख़ास बात ये थी कि उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी उस कॉम्पिटिशन में, तो मैं पार्टिसिपेट कर पाया और जो सेकंड या थर्ड प्राइज़ थे, तो वो मैंने देखा था बड़े-बड़े सीनियर जो कार्टूनिस्ट थे वहाँ पर मौजूद थे। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही और मैंने वो प्राइज़ रिसीव किया और उसके बाद मैं अपना घर लौटा। बहुत हम प्रोत्साहित थे, भाई भी बहुत अच्छा खुश था, घर के सभी सदस्य, मम्मी-पापा सभी भाई-बहन सभी हम खुश हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ये जो आपका 20,000 जो आपका कैश प्राइज़ आया है, आप अपना जो भी आपका आपका आर्ट का मटेरियल है, जब वो एक बाउंडेशन जो रहती थी, अब वो अब उसमें आप फ्री हैं, आप अपना मटेरियल लीजिए, आप और अपना उस हिसाब से अपनी आर्ट की जर्नी को आगे बढ़ाइए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से कि किस तरह से जो है एक टर्निंग पॉइंट मेरा वो बना एक आर्ट फ़ील्ड का और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा गया। बस फिर तो हम अपना काम करते हुए चले गए, आगे बढ़ते हुए चले गए और फिर करते-करते मैंने जो है फाइन आर्ट्स का जब वो अपना कोर्स किया तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उस हिसाब से मैंने जो है टॉप करा वहाँ से अपने फाइन आर्ट का कोर्सेज़ और धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ से जैसा भी फिर माहौल मिलता गया, मौका मिलता गया तो सीखना नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी गुरु के अंडर है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर है और वो सीखना अभी भी जारी है। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी मैं एक लेकर आया था। इसी तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जो आने वाले टाइम में मैं आपको इस बहुत अच्छा जो यूट्यूब का जो माध्यम है, जो हमारा जो चैनल है रूपचंद आईएफए, इसके माध्यम से मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो मैं सब आप सबको ख़ासकर जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस कोई भी कॉम्पिटिशन है, तो उसे कोशिश करिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर उसे ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिए और बाकी मतलब छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर कि आपका क्या प्राइज़ आएगा या नहीं आएगा, तो अपना कोशिश ज़रूर करिए। तो एक वो किसी ने जोक में सुनने में भी आता है कि एक जो है व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा करता था और
हर बार कहता था भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरी लॉटरी लगवा दो। अब बहुत सारे काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसके बाद वो पूजा करता है, फिर कहता भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, और बहुत गुस्सा होने लगा। तो एक बार जो है फिर भगवान को जो है बोला किसी ने कि अरे अब आपकी वो इतनी पूजा करते हैं, और तो कम से कम उस जो है आपका जो भक्त की आप लॉटरी लगवा दीजिए। तो वो कह रहे जी मैं लॉटरी तो लगवा दूँ, वो मेरा बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन उसे एक बार लॉटरी का टिकट खरीदना तो चाहिए ना, तभी वो जो है मैं कुछ कर सकता हूँ उसका। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको जो है वो लॉटरी का टिकट ज़रूर खरीदना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम ज़रूर करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ ना कुछ आगे मिलेगा। तो मैंने वो पार्टिसिपेट किया, जैसे मुझे पता चला उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद फिर हमने प्रभु पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया। फिर उन्होंने जैसा भी वो माहौल बनाया, और उस हिसाब से जो है उस लेवल का मेरा फर्स्ट प्राइज़ मिला, और वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट मिला। और वो फिर धीरे-धीरे चलते हुए आज करीब 30 साल हो गए इस आर्ट फील्ड में, और जो कला के क्षेत्र में मेरे मित्र हैं, वो मुझे जानते हैं कि किस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। और ये जैसे मैंने बताया, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है रूपचंद IFA, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस तरह के और भी जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो उन्हें कोई ज़रा सा भी अगर प्रोत्साहन मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। सो बहुत-बहुत थैंक यू, एंड बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।